हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से जुटे भी होंगे। तो आज की क्लास जो है क्लास 12 के आर्ट्स वालों के लिए है और आर्ट्स में जिनका सब्जेक्ट है होम साइंस उनके लिए है। तो होम साइंस पे एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। ये जो है होम साइंस का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम लोग 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को देखेंगे और ये जो है लघु तरीके का पार्ट 2 है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के क्वेश्चन नंबर जो हैं, देखिए इसका हेडिंग क्या रहेगा कि निम्नलिखित की व्याख्या करें। यानी जो है नीचे दिया गया है और उस सब के जो है आपको व्याख्या करना है। 11 नंबर यानी कि 10 तक क्वेश्चन हो चुका है, 11 नंबर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। बचत खाता का है। तब बचत खाता जो है वित्तीय शाखाओं द्वारा खोली गई एक प्रकार का खाता है जो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खोला जाता है, जिससे हम लोग कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं और कभी भी जो है एगो हस्ताक्षर के माध्यम से पैसा को निकाल सकते हैं। इस जो है खाते में बैंक जो है का इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या होता है, सूद यानी ब्याज भी आप कह सकते हैं। तो बैंक ब्याज देती है लेकिन जब निश्चित समय तक आप रखिएगा तब, ठीक है। तो बचत खाता का है, आपको जो है मालूम है खुला खाता के नाम से आप जानते हैं। आपकी मम्मी जो है खुला खाता खुलवाई होगी, आपके पापा जी खुलवाए होंगे, चाहे आप खुद खुलवाए होंगे। आपके स्कूल से पैसा आने के लिए जो है खुला खाता जरूरी है, बचत खाता उसको कहते हैं, है कि नहीं। जिसे इंग्लिश में सेविंग अकाउंट के नाम से जानते हैं, हिंदी में बचत खाता और हमनी के जो है खुला खाता के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है, तो वित्तीय शाखाओं द्वारा खोली गई एक खाता होता है जिसमें जो है लेन देन होता है। मतलब कि पैसा आप कभी भी आपके पास है तो जमा कर दीजिए और जब आपको जरूरत पड़े उसे आप निकाल लीजिए। इस पे बैंक जो है ब्याज देती है लेकिन बहुत कम ब्याज देती है और 1 महीना तक आप नहीं निकालेंगे तब भी इसमें ब्याज देती है, ठीक है। तो ये जो है आपको जो है व्याख्या करना था, तो इतना तो आप लिख ही देंगे, है कि नहीं। अब नहीं लिखेंगे तो उसके लिए भी जुगाड़ है, लेकिन आगे पहले पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एग मार्क क्या है। आप देखिएगा कहीं आप कड़ुआ तेल खरीदे जाइए, चाहे चावल चाहे आटा, तो बोरी पे लिखल रहता है एग मार्क। जानते हैं एग मार्क का है। एग मार्क जो है एगो पहचान चिन्ह है। किस चीज का पहचान चिन्ह है, तो कृषि से उत्पादित जितने भी वस्तुएं होते हैं उसको जांच परख कर मार्केट में जब लाया जाता है तो ओकरा पे लिख देवल जाता है एग मार्क। एग मार्क कहे के मतलब कि जो कृषि से उत्पादित जो वस्तु हुआ है, जैसे चावल जो है पूरा जांच पड़ताल हो गया है कि चावल जो है अच्छे किस्म का है, चावल में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है, चावल जो है एकदम बेटर क्वालिटी है। ये सब जब जांच हो जाता है तब जाके जो है उसको बोरी में पैक कर देवल जाता है और ओकरा पे एगो मोहर मार देवल जाता है एग मार्क के। जैसे ही एग मार्क मोहर लग गया तो समझिए कि इसका जो है पूरा जांच उच करके जो है ये मार्केट में आया है। तो आप देखिएगा कड़ुआ तेल के जो है टीना पे लिखल रहता है, चाहे डब्बा पे एग मार्क। चावल, गेहूं, दाल, इस सब के जो है बोरा पे एग मार्क लिखा रहता है। यानी कृषि से उत्पादित उन सभी वस्तुओं का जांच पड़ताल जिस संस्थान द्वारा किया जाता है वो अपनी पहचान चिन्ह एगो लगाते हैं जिसका नाम है एग मार्क, ठीक है। तो एग मार्क आप समझ गए, एग मतलब अंडा नहीं, एग मार्क कहने का मतलब एगो पहचान चिन्ह जो कृषि उत्पादित वस्तुओं के जांच करने के बाद जो है लगाया जाता है, ठीक है। आइए 13 नंबर है प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक का मतलब होता है कम उम्र में ज्यादा ज्ञान होना, ठीक है। जैसे कि कोनो बच्चा के देखिएगा है 5 साल के लेकिन बात करता है 10 साल वाला, तो हमने के कहते हैं कि बूढ़ा लेखा बात कर रहा है। यानी कि कोनो लड़का के देखिएगा पढ़ रहा है पहला क्लास में आ क्वेश्चन बना लेता है 10वां क्लास के, तो वैसे बालकों को हम लोग कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। यानी इसको लिखेंगे कैसे, तो वैसे बालक जिनकी आयु जो है कम होती है लेकिन उनके पास ज्ञान जो है अधिक होता है, उनका दिमाग का पावर जो है अधिक होता है, तो वैसे बालक को हमने के प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। बात समझ गए। अगर आप भी एक प्रतिभाशाली बालक हैं तो आप इसको जो है वीडियो के माध्यम से ही याद कर सकते हैं, यानी कि आपका दिमाग बरियार होना चाहिए, ठीक है। चलिए
जीवन रक्षक घोल क्या है? इहो बउआ वाला प्रश्न। जीवन रक्षक घोल के बारे में आप सुने होंगे कि बचपन में जो है आपको एगो घोल पिलाया जाता था जिसे जीवन रक्षक घोल कहा जाता था। आपको याद नहीं है तो आपको मेडिकल में जाना है और कहना है कि ORS जो है ओकर नाम है, तो ORS दीजिए। तो ORS जो है जीवन रक्षक घोल होता है। इससे क्या होता है कि बच्चे को जो है बचपन में पिलाया जाता है, जिससे जो है बच्चे को जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं उससे जो है ये घोल रक्षा करती है। तो ये जो है जल की कमी जब शरीर में होता है बच्चे को तो वो जो है पिलावल जाता है। तो जीवन रक्षक घोल जो है आप सभी को जो है मालूम है, इसमें पोटेशियम सहित कई सारी चीजें होती है जीवन रक्षक घोल में। तो जीवन रक्षक घोल क्या है? तो जीवन रक्षक घोल जो है जल की कमी होने पे बच्चे को पिलाया जाता है, जिसे ORS के नाम से हमनी के जानते हैं, जिसमें पोटेशियम सहित कई सारी चीजें इसमें मिश्रित होती है। बातें समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब आप कहेंगे सर आप तो बोलते रहे हैं, हमको समझ भी आ जा रहा है, लेकिन आप नोट्सवा कहाँ देते हैं? नोट्स देते तो बढ़िया से हमको एक बार आउ पढ़ लेते तो बढ़िया से समझ भी आता। भाई नोट्स आपको जो है दे दिया गया है ऑलरेडी। आप कहेंगे कि भाई हमारा मिला है, हिले नहीं मिला, काहे नहीं है? आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं SGS क्लासेस आप जो है डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से जो है डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद जो है आपको कुछ करेला है, आपको जो है क्रैश कोर्स आर्ट्स जो है ज्वाइन करेला है, क्रैश कोर्स आर्ट्स, ठीक है। और क्रैश कोर्स आर्ट्स 2024 जब आप ज्वाइन करेंगे 499 रुपये का है। और ये कोर्स में जो है आपको लगता है ना कि आपका आर्ट्स है, हमारे कुछ चीज़ के तैयारी नहीं हुआ है, हम फेल हो जाएंगे। अभी 2 महीना है और 2 महीना में आपके लिए एकरा में नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वीडियो लेक्चर डालल गई है, सब सब्जेक्ट के आप पढ़ के जो है 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। समझ गए? इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न 100 से 150 डालल है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है 30 से 50 डालल है, ऑब्जेक्टिव जो है 300-400 डालल है। इतना पढ़ लेंगे तो बाहर से आएगा। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि SGS क्लासेस आपके फोन में होना चाहिए अगर आप 12th के जो है विद्यार्थी हैं तब। और आपको जो है 499 रुपये का कोर्स जो है आपको खरीदना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तब, नहीं तो मत खरीदिएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगे तब, है कि नहीं? आइए क्वेश्चन नंबर, पानी के प्राकृतिक स्रोत के बारे में बताइए। पानी जो है प्राकृतिक रूप से कहाँ से आता है? तो वर्षा के जल से आता है, नदी से आता है, तालाब से आता है। तो ये सब प्राकृतिक स्रोत आपको बताया पड़ेगा कि वर्षा के प्राकृतिक स्रोत का, पानी के प्राकृतिक स्रोत कहाँ से हैं। यो सब नदी, तालाब, झरना, वर्षा के जल, ये सब हो गया खेला। नेक्स्ट है कि समेकित बाल विकास योजना का है। समेकित बाल विकास योजना जो है भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है, जो कब चलाई गई थी? तो 1975 से जो है ये चल रहा है। कब से? 1975 से। इसमें होता, और किस मंत्रालय के द्वारा चल रहा है? तो मानव विकास मंत्रालय, जिसे महिला कल्याण मंत्रालय के नाम से भी हम निके जानते हैं, महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय, ठीक है। तो ये मंत्रालय भारत सरकार के जो है ये नियम बनाया समेकित बाल विकास योजना, जो 1975 से चला। इसमें क्या होता है? तो छोटे छोटे बच्चे को कुपोषण से बचाना, गर्भवती महिलाओं को जो है सुरक्षा प्रदान करना और बच्चे के मानसिक स्थिति पे जो है काम करना, ये सब जो है समेकित बाल विकास योजना होता है। यानी आप लिखेंगे कैसे? तो समेकित बाल विकास योजना जो है भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक प्रकार की योजना है जो 1975 में जो है लॉन्च हुआ था, मतलब शुरू हुआ था। इस योजना के तहत छोटे बच्चों को कुपोषण और अन्य रोगों से बचाना, गर्भवती महिलाओं को जो है गर्भ के समय जो है जो भी सुरक्षा होता है उसका पालन करवाना, ये सभी जो है इस नियम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब जो है प्रोटीन का है, बउआ वाला क्वेश्चन। प्रोटीन का है तो प्रोटीन जो है एक प्रकार का जो है वसा होता है जो हमनी के शरीर में जो है बाल, नाखून, हड्डियों को जो है मजबूत बनाता है। अगर आपका बाल गिर रहा है तो समझिए प्रोटीन की कमी है, अगर आपका हड्डी जो है कमजोर है तो समझिए प्रोटीन की कमी है, ठीक है। यानी आपका गोर जो है कट कट बजते रहता है तो प्रोटीन लीजिए सर, कैल्शियम के गोली खाइए, समझ गए। तो प्रोटीन का है तो प्रोटीन जो है एक प्रकार की वसा है जो हमनी के शरीर के बाल, नाखून, हड्डियों को जो है मजबूत बनाता है और हमनी के शरीर में जो है मांसपेशियां हो गया, चाहे जो मांस होता है उसको जो है बनाने का काम करता है
और प्रोटीन जो है आपको कहाँ से मिलता है, तो प्रोटीन अंडा से मिलेगा, मछली से मिलेगा और दाल से मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों से मिलता है। आप जानते हैं इसके बारे में ऑलरेडी, है कि नहीं। चलिए ये भी जान गए आप सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों की वार्षिक देखभाल क्या होती है। कपड़ों की वार्षिक देखभाल कहे का मतलब कपड़ा जो है कैसे धोना है, कैसे जो है उसको रखना है, ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। कपड़ों की वार्षिक देखभाल मतलब कि कपड़ा ही जो है आपके जो है सुंदरता को दर्शाता है। देखिएगा ये जो है प्रैक्टिकल चीज़ है जो आप सभी लोग करते भी हैं। गरीब आदमी जो है खराब काहे लगता है, काहे कि वो कपड़ा जो है गंदा पहन ले रहता है, फटल पुरान पहन ले रहता है, लेकिन ओकरे नहवा धोवा के पूरा एकदम परफ्यूम मार के नया नया कपड़ा पहना देवल जाए तो वो जो है देखे में भी सुंदर लगेगा। तो कपड़ा जो है हमनी के जीवन का जो है एगो महत्वपूर्ण अंग है जो आपके व्यक्तित्व और आपके रहन सहन और आपके परिवार के बारे में बताता है। अगर आप कपड़ा अच्छा पहने हुए हैं तो रियल में जो है आप एक अच्छे जो है घर से हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, ऐसा लोगों का जो है मानना है और ऐसा वास्तव में होता भी है कि नहीं। तो कपड़ों की देखभाल आपको जो है करनी चाहिए। कपड़े जो है अच्छे से धुलाई करनी चाहिए, कपड़ों को जो है आयरन करके अच्छे से जो है कवर्ड में रखना चाहिए जिससे कपड़ा आपका खराब नहीं हो। कपड़े की देखभाल में यही हम लोग लिखेंगे कि कपड़े को अच्छा से धोना चाहिए, कपड़े को अच्छा से रख रखाव करना चाहिए, कपड़े को जो है आयरन करना चाहिए, यही सब जो है कपड़ों की देखभाल है। काहे कि कपड़ा से ही लोगों का जो है पहचान है। अब मान के चलिए हम बयान से फटल पहन के पढ़ावे लगे तब बयान से तोहनी के वीडियो भी नहीं देखेगा, ए मास्टरवा तो एकदम गरीब आदमी है, ऐसे तोहनी के कहेगा, है कि नहीं। चले आइए 19 नंबर, आंतरिक सज्जा का है। आंतरिक सज्जा मतलब कि अंदर से सजावट कैसन होखे। तो घर के बाहर तो सब पेंट उंट करवा के लाइट उट मार के चमका देता है तो वो बाहरी सज्जा होता है, लेकिन घर के अंदर का जो सजावट होता है जैसे कि फोटो लगाना, दीवार पे पेंटिंग करवाना, दीवार पे जो है बहुत सारी जो है वस्तुओं को रखना, ये सभी जो है आंतरिक सज्जा होती है। और आंतरिक सज्जा से जो है आपके जो है मनोभाव का पता चलता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हमारे घर में आइएगा, हमारे रूम में देखिएगा तो सब तरह का खाली किताबें है, तो आंतरिक सज्जा में आपके मन में क्या जाएगा कि बाप रे बाप कितना पढ़ा ही हो, खाली किताबें रख ले है। तो वैसे ही आंतरिक सज्जा से जो है व्यक्ति के जो है विचार प्रकट होते हैं, उसके मनोभाव के बारे में पता चलता है। तो इसीलिए आंतरिक सजावट जो है बेटर ढंग से करना चाहिए, बढ़िया बढ़िया फोटो लगाना चाहिए, बढ़िया पेंटिंग करवाना चाहिए, बढ़िया जो है दीवार होना चाहिए। तो आंतरिक सजावट कहने का मतलब है कि घर के अंदर का सजावट है। और ये जो है गृह विज्ञान यानी होम साइंस का एक बहुत अच्छा पार्ट है। अगर आप होम साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप आंतरिक सजावट के बारे में जानते होंगे कि कौन चीज़ कहाँ रखेला है, कौन चीज़ जो है कैसे रखेला है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट है खाद अपमिश्रण का है। खाद अपमिश्रण है कि बेकार चीज़ों को जो है अच्छे चीज़ों में मिलाकर बेचना ही जो है खाद अपमिश्रण है, जिसे मिलावट के नाम से भी आप जानते हैं। जैसे आप देख रहे हैं चावल जो है सस्ता वाला लेके आइए, ओकरा में करिया करिया जो है का मिलावट, वो अपमिश्रण है। दाल आप सस्ता वाला खरीदिए, ओकरा में जो है मिलावट है, कंकर रहता है, का रहता है। तो खाद अपमिश्रण कहने का मतलब खाने वाले अच्छे चीज़ों में बेकार चीज़ों को मिलाकर बेचना ही जो है खाद अपमिश्रण है। बात समझ गए। वीडियो खत्म हो गया, अब जो है आपको क्या करेला है, नोट्स लेवेला है और आपको एक बार पढ़ लेवेला है, उसके बाद सब दुख दर्द आपका जो है खत्म हो जाता है। आपके जो है आर्ट्स में 5 गो सब्जेक्ट हैं, एकरा में 10 गो सब्जेक्ट देवल गई है। जो जो सब्जेक्ट है वही आप पढ़िएगा और आप अपनी परीक्षाओं को जो है काफ़ी जो है तेज़ी दीजिए, जिससे परीक्षाओं को कर रहे हैं तैयारी को तेज़ी दीजिए, जिससे जो है आपका रिजल्ट बेटर आए। बाकी आप समझदार हैं, आपको अपने जीवन में क्या करना है हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। तो वीडियो आप देखे हैं, अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।